तो प्रयागराज में महाकुंभ तो संपन्न हो गया, लेकिन उसके बाद आखिर कैसे एक बड़ी साजिश को यहां पर रचा जा रहा था गाय पर हमला कर, आखिर इसके पीछे क्या कुछ मंशा थी, ये सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि गाय एक शांत जानवर है और इसलिए क्या इस पर लगातार हमले किए जा रहे हैं या फिर इसके पीछे एक बड़ी साजिश हो रही है? सनातनियों की आस्था है, क्या इसलिए गाय पर हमला कर किए जा रहे हैं? सनातनी जो है वो शांत हैं, उनकी आस्था को ठेस पहुंचाने की कोशिश हो रही है। बार बार गाय नफरत का आखिर शिकार क्यों होती है, क्यों उसे निशाना बनाया जाता है, कौन है जो उसे अपनी नफरत का शिकार यहां पर बनाते हैं? ये वो सवाल हैं जो अब खड़े हो रहे हैं। और इसके बाद सवाल हो रहा है कि महाकुंभ प्रयागराज में होता है, लेकिन उसके बाद कौन जो इस बड़ी साजिश को रचता है? जरा देखिए। जिस संगम नगरी प्रयागराज में 3 दिन पहले तक सनातनियों का मेला लगा था, उसी तीर्थराज प्रयागराज को महाकुंभ खत्म होते ही कुछ लोग सांप्रदायिक दंगों की आग में झोंकने की कोशिश में जुट गए। प्रयागराज के दरियाबाग में कुछ असामाजिक तत्वों ने हिंदुओं के घरों के बाहर गौवंश के कुछ टुकड़े फेंक दिए। सुबह जब दरियाबाग के अतरसोया थाना इलाके में रहने वाले हिंदू अपने घरों के बाहर निकले तो किसी के घर के बाहर गौवंश का कटा हुआ सिर पड़ा था, तो किसी के घर के बाहर गाय के बछड़े का पैर, तो किसी के घर के बाहर मांस के टुकड़े पड़े थे। सब ये सो के उठा जो है, और मैं मॉर्निंग वॉक में रोज की भांति कल भी निकला तो देखा कि गाय के धड़ जो है और उसका पैर मेरी गली के दूसरी तरफ और कुछ मांस के लोथड़े जो है डॉक्टर साहब वाली गली में पड़ा हुआ था। इसके बाद हमने मोहल्ले वालों को बताया, मोहल्ले वाले इकट्ठे हुए, हम लोग सब लोग जाके थाने में सूचना दिया। लेकिन हम लोग ये चाहते हैं मोहल्ले वाले कि इस योगी सरकार में भी अगर इस बार भी ये जांच बनते रह जाए, हम लोग का निवेदन है प्रशासन से, शासन से कि इसमें सख्त कार्रवाई, जो भी अवांछनीय तत्व इसमें शामिल है उसको पकड़ के गिरफ्तार किया जाए और उसका ही मकान गिराया जाए। इस कट्टरपंथी साजिश का सूत्रधार कौन है, इसका तो खुलासा नहीं हो पाया। लेकिन एक बात तो तय है कि महाकुंभ के बाद प्रयागराज को हिंसा की आग में झोंकने की साजिश रची गई थी। प्रयागराज में हिंदू और मुसलमानों के बीच लड़ाई झगड़ा कराने का प्लान था और महाकुंभ के बाद प्रयागराज में कहीं ना कहीं दंगा कराने की साजिश रही होगी। गौवंश का सर यहाँ पर अग्रवाल साहब के सामने सड़क पर रखा था और बीच डॉक्टर साहब के बगल गली में पैर का हिस्सा था और आगे पैर का हिस्सा था। 3 माह पहले कुछ नाले पे अराजक तत्वों ने जानवर का हिस्सा काफी तक फेंका था, जिसपे सरकार से बोला गया था, कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब पुनः हम आशा रखते हैं अपनी सरकार से यहाँ पर कार्रवाई हो। दरियाबाद के लोगों का आरोप है कि ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी 2 बार ऐसी साजिश रची जा चुकी है। इलाके के हिंदू आशंका जता रखे हैं कि पास में मुस्लिम मोहल्ला है और वहीं के कुछ असामाजिक तत्वों ने यह साजिश रची होगी ताकि महाकुंभ के बाद प्रयागराज का माहौल बिगाड़ा जा सके। हालांकि पुलिस अब सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रखी है और अगर कोई सबूत मिलता है तो उसी आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो गौमांस के टुकड़े आखिर किसने फेंके, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जिन लोगों द्वारा माहौल खराब करने की कोशिश की गई है, उन अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। तो एफआईआर की कॉपी में क्या लिखा है वो भी जानना जरूरी है, तो आइए आपको बताते हैं। देखिए, एफआईआर की कॉपी में लिखा है कि अराजक तत्वों द्वारा गौवंश काटकर फेंका गया है। 6 महीने के अंदर ये तीसरी घटना है। ये तमाम बातें एफआईआर की कॉपी में लिखी है। इसके अलावा ये कहा गया है कि आरोपियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ये जांच कर रही है कि क्या जानबूझकर ये साजिश रची गई थी ताकि दोनों समुदायों के बीच में तनाव पैदा हो, क्योंकि कई सवाल इस घटना के बाद सामने आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से देखिए प्रयागराज में महाकुंभ हुआ, जिसकी चर्चा विश्व पटल पर हो रही है, ऐसे में सवाल क्या इससे कट्टरपंथियों को मिर्ची लग रही है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे आगरा की, क्योंकि आगरा में अब जिस तरीके से होली का समय नजदीक आ रहा है, ऐसे में सवाल ये कि क्या आवाज नीचे करने की तैयारी हो रही है। ऐसा क्यों कह रहे हैं, आगे आपको पूरी जानकारी। लगभग 52 लाउडस्पीकर्स को उतरवाया गया है और 44 लाउडस्पीकर्स की ध्वनि कम की गई है। तो अब बात
करते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने आदेश दिया कि पूरे उत्तर प्रदेश में उस आदेश के बाद हड़कंप मच गया। हम बात कर रहे हैं लाउड स्पीकर के खिलाफ पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहे अभियान की। दरअसल आगरा में पुलिस के अभियान चलाया, इसके बाद हड़कंप मच गया। योगी की पुलिस और मस्जिदों और मंदिरों में लाउड स्पीकर हटाने पहुंची तो किस तरीके से वहां पर लोगों में डर का माहौल और हड़कंप देखने को मिला है, रिपोर्ट के जरिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगर कहा है कि लाउड स्पीकर लाउड नहीं बजेगा तो मतलब नहीं बजेगा। लखनऊ से आदेश आया तो संभल बरेली से होते हुए आदेश का असर ताज नगरी आगरा में देखने को मिला। आगरा में अब योगी की पुलिस ने मस्जिद मंदिरों से लाउड स्पीकर उतरवाए हैं। विशेष अभियान चलाकर पुलिस ने पश्चिमी जोन में 52 लाउड स्पीकर उतरवाए और करीब 44 लाउड स्पीकरों की आवाज कम करवाई गई। सार्वजनिक स्थानों से पुलिस ने अवैध रूप से लगे हुए 41 लाउड स्पीकरों को हटवा दिया। में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग के ऊपर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। इसके अंतर्गत पश्चिमी जोन में कल लगभग 52 लाउड स्पीकर्स को उतरवाया गया है और 44 लाउड स्पीकर्स की ध्वनि कम की गई है। जो भी मानक है उससे अधिक जो ध्वनि प्रोड्यूस कर रहे हैं उन पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। क्योंकि पास में होली का त्योहार है, इसलिए सीएम योगी का सख्त निर्देश है कि कहीं भी ऐसा कुछ भी न होने दिया जाए जिससे टकराव की स्थिति बने और माहौल बिगड़े। इसलिए अब पूरे यूपी में पुलिस मंदिर मस्जिद में जाकर लाउड स्पीकर चेक कर रही है। पुलिस का निर्देश है कि लाउड स्पीकर की आवाज धार्मिक स्थल से बाहर न आए, लाउड स्पीकर की तेज आवाज पर अजान न कराई जाए और बेवजह कहीं भी लाउड स्पीकर से शोर शराबा न हो। योगी की पुलिस सख्त है तो कुछ लोग इस पर ऐतराज जता रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस मामले में कोई विवाद नहीं है और चाहे मस्जिद कमेटी के लोग हों या मंदिर कमेटी के, वो अपनी स्वेच्छा से सरकारी आदेश का पालन कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए बात करते हैं महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में कल से शुरू हुए बढ़ी मेले में मुस्लिम व्यापारियों को प्रतिबंधित किया गया है तो बवाल मचा है। महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी ने मेले में मुसलमानों को दुकान न लगाने दिए जाने का विरोध यहां पर जताया है। ये बड़ी जानकारी आपको दें, मुस्लिमों की नो एंट्री से अब अबू आजमी भड़के हुए नजर आ रहे हैं। मुस्लिमों की नो एंट्री को लेकर अबू आजमी की तरफ से समाजवादी पार्टी की तरफ से अपना विरोध दर्ज करवाया गया है। अबू आजमी का कहना है कि मुसलमानों पर जुल्म ढाया जा रहा है। जिस तरीके से एंट्री पर दुकान लगाने को लेकर बैन लगाया गया है, किसी को ये नाइंसाफी अब दिखाई नहीं दे रही है, अबू आजमी की तरफ से कहा गया। ज्यादा हो गई है कि मुसलमानों को बाइकाट किया जा रहा है कि मुसलमान यहाँ पर मढ़ी गांव में कोई दुकान लगा नहीं सकता। वहाँ की आबादी 5000 की, जिसमें सिर्फ 650 मुसलमान है। मुसलमानों को नौकरी नहीं मिल रही है। मुसलमान हिंदू भाइयों के साथ अच्छे उनके व्यवहार हैं, आपस में मिलना जुलना है, लेकिन ये सरकार की तरफ से छूट दी गई फिरका परस्तों को कि तुम मुसलमानों को बदनाम करो।